ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें, तुम ही कह दो अब है जाने वफा, हम क्या करें। तो नमस्ते दर्शकों, और यकीनन हमारा दिल आपके बिना नहीं लगता, इसलिए हम आपके बीच में आए हैं एक्चुएटिंग आर्टिस्ट्री विद अश्वनी आशीष का नया एपिसोड लेकर के। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, हम कानपुर शहर में रहते हैं और हमारे कानपुर शहर की अनेक विशेषताओं में से एक विशेषता ये है कि कानपुर शहर ने बहुत सारे हास्य कलाकार दिए हैं। यहाँ से बहुत सारे हास्य कलाकार निकले हैं जिन्होंने ना सिर्फ भारत में बल्कि विश्व भर में कानपुर शहर का नाम काफ़ी रोशन किया है, जिनका हुनर और जिनके प्रदर्शन की आप सभी सराहना करते हैं। मगर मुझे उन सभी हास्य कलाकारों से एक शिकायत है। शिकायत ये है कि वो लोग झूठ बोलते हैं। वो लोग ऐसा बोलते हैं कि कानपुर के लोग पान मसाला गुटखा तंबाकू इत्यादि ये सब चबाने के बहुत आदी होते हैं, बहुत शौकीन होते हैं। ये सच है, ये बात बिल्कुल सच है। मगर इसमें जो झूठ है वो ये लोग ये बोलते हैं कि कानपुर के लोग पान मसाला खा करके सड़क पर थूक देते हैं और सड़क को लाल कर देते हैं। कितना बड़ा आरोप है, कितना झूठा आरोप है ये कि सड़क लाल कर देते हैं। अमा सड़क लाल करने के लिए सड़क होनी भी तो चाहिए। हमें तो आज तक नहीं समझा कि सड़क में गड्ढा है, गड्ढे में सड़क है। बात करते हैं। खैर, कानपुर शहर के बारे में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी विशेषताएं हैं जो हम आगे के वीडियोस में आपसे करते रहेंगे। मगर एक चीज़ जो कानपुर और कानपुरियों के बारे में मैं आपसे ज़रूर बताना चाहता हूँ वो ये है कि दिखा दे हमारे भौकाल में कोई भी कमी, दिखा दे हमारे भौकाल में कोई भी कमी, दुनिया में ऐसा कोई झरोखा नहीं। दिखा दे हमारे भौकाल में कोई भी कमी, दुनिया में ऐसा कोई झरोखा नहीं। हम कानपुर के हैं मियाँ, हम गाली तो दे सकते हैं मगर धोखा नहीं। हम गाली तो दे सकते हैं मगर धोखा नहीं। तो दोस्तों, अभी 10 या 12 दिन पूर्व हमारे देश में डीमोनेटाइजेशन की छठी सालगिरह मनाएगी। डीमोनेटाइजेशन यानी विमुद्रीकरण, आपको याद है ना, जब 500 और 1000 के नोट अचानक बंद कर दिए गए थे। हम जैसे आम लोगों को कितनी समस्याएं उठानी पड़ी थी। मगर इन सभी समस्याओं के इर्द गिर्द एक चीज़ जो अच्छी हुई वो था हमारे देश में ई वॉलेट का, जो डिजिटल पेमेंट्स होते हैं इनका चलन आ गया और अब तो काफ़ी एक्सपोनेंशियली ग्रो कर गया है। और हम में से बहुत सारे लोगों को डिजिटली पेमेंट करने की आदत भी लग चुकी है। डिजिटल ट्रांजेक्शन ही प्रेफर करते हैं हम लोग। मगर मैं देखता हूँ अक्सर कुछ लोगों को कि जो लोग ये रेकी करते हैं ना, और जो ठेले पे कोई सामान बेचते हैं या जो सड़क किनारे बैठ करके कुछ बेच रहे हैं, कई लोग उनसे भी पूछ लेते हैं कि भैया पेटीएम लेते हो? यार, तुम्हें क्यों लगता है कि उनके पास स्मार्टफोन होगा? चलो, बैंक अकाउंट तो जैसे तैसे खुल गया होगा, जीरो बैलेंस, मगर ऐसा आपको क्यों लगता है कि उसके पास स्मार्टफोन होगा? उसे कैश दो ना यार, उसको इमीडिएट कैश की ज़रूरत है अपना दिन काटने के लिए, उसको कैश दो। तो आइंदा जब भी सड़क किनारे किसी व्यक्ति को ये पूछने पर मजबूर हो जाओ कि पेटीएम है, उससे पहले ये ज़रूर सोचना कि वो बैठा भले सड़क के किनारे है, वो बैठा भले सड़क के किनारे है मगर उसका नसीब उससे किनारा कर रहा है। वो बैठा भले सड़क के किनारे है मगर उसका नसीब उससे किनारा कर रहा है। वो ज़िंदगी को जी नहीं रहा है दोस्तों, वो तो कैसे भी गुजारा कर रहा है। वो ज़िंदगी को जी नहीं रहा है, वो तो बस कैसे भी गुजारा कर रहा है। तो दोस्तों, हमारा भारतवर्ष, हमारा जो भारत देश है, यहाँ एक चीज़ आपको बहुत देखने को मिलेगी, वो है इकोनॉमिक डिस्पैरिटी यानी आर्थिक असमानता। आर्थिक असमानता का मतलब मैं आपको उदाहरण देकर समझाता हूँ। हमारे देश में अभी कुछ दिनों पहले 5G लॉन्च हुई, हाई स्पीड नेटवर्क। बोला गया कि इससे बहुत कुछ मुमकिन हो सकता है, मगर जो आज तक मुमकिन नहीं हो पाया वो है भारत के अनेक गाँवों और अनेक कस्बों में 2G नेटवर्क तक का भी पहुँचना। आप वहाँ खड़े होकर के कॉल मिलाते रह जाओगे, लेकिन आपका फ़ोन नहीं लगेगा। हमारे देश में बुलेट ट्रेन पे काम चल रहा है। अभी कुछ दिनों पूर्व चेन्नई से बेंगलुरु के बीच में 3rd वंदे भारत एक्सप्रेस का भी अनवील, मतलब वंदे भारत एक्सप्रेस को चलवाया गया है। मगर मुझे ये नहीं समझ आता, बहुत अच्छी बात है, बुलेट ट्रेन चल रहा है, वंदे भारत चल रही है, बहुत अच्छी बात है, हमारा देश तरक्की कर रहा है। मगर मेरे को एक चीज़ नहीं समझ में आती कि जब दिवाली, छठ पूजा या लगन के टाइम पे हमारे देश की औरतें छोटे छोटे बच्चों को लेकर ट्रेन में ज़मीन पर बैठ करके, हमारे देश के बुजुर्ग आधा बाहर लटक करके यात्रा करते हैं, क्या सरकार को वो नहीं दिखाई देता? उनको टिकट नहीं मिलती, उनको सीट नहीं मिलती। आप किसी भी बोगी में घुस जाओ, चींटियों के रेंगने तक की जगह नहीं होती। क्या सरकार को वो नहीं नज़र आता? तो आपको ऐसा नहीं लगता कि वंदे भारत और बुलेट ट्रेन से पहले उन समस्याओं को सरकार को देखना चाहिए, उन समस्याओं को दूर करना चाहिए? खैर, हिंदुस्तान है यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों, इसी आर्थिक असमानता को ध्यान में रख करके मैं आपसे एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जिस देश में सुविधाएं तमाम हों,
जिस देश में सुविधाएं तमाम हो मगर सहूलियत नहीं, जिस देश में सुविधाएं तमाम हो मगर सहूलियत नहीं, उस देश में जीतती सिर्फ सल्तनत है, जमहूरियत नहीं। उस देश में जीतती सिर्फ सल्तनत है, जमहूरियत नहीं। तो दोस्तों, आपको मेरी बातें सुनकर हो सकता है ऐसा लग रहा हो कि मैं सरकार से आजकल नाराज़ चल रहा हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम जैसे लोग जो लिखने के थोड़े बहुत शौकीन होते हैं ना, उन्हें एक और चीज़ का शौक होता है, वो है मुद्दे उठाने का। तो हम भी कोशिश यही करते हैं कि अपने चैनल के माध्यम से आपके बीच में आकर के कुछ मुद्दों को उठाते रहें। और जैसा कि हम काफ़ी सालों से कहते आ रहे हैं कि गलत को गलत और सही को सही कहते हैं, गलत को गलत और सही को सही कहते हैं। हम लेखा के जनाब, हम सच कहते हैं और कुछ नहीं कहते हैं। हम लेखा के जनाब, हम सच कहते हैं और कुछ नहीं कहते हैं। तो दोस्तों, अभी पिछले दिनों एक बहुत ही दुखद वाक्य हम सब ने सुना कि कैसे हमारे देश की एक बेटी की शरीर के टुकड़े काट कर, उसको जान से मारकर, उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके जंगल में टुकड़ों को फेंक दिया गया आफ्ताब नाम के व्यक्ति के द्वारा। बहुत ही हृदय को दिल दहला देने वाली खबरें आ रही थी कि किस तरीके से, किस ब्रुटैलिटी से, मतलब आप और मैं उस चीज़ को इमेजिन भी नहीं कर सकते, कितनी बर्बरता से, कितनी निर्ममता के साथ उस बच्ची के साथ कितनी निर्ममता बरती गई। तो खैर, ये हमारे हुक्मरान में, हमारे कानून में कई लोग जो इस केस की तहकीकात कर रहे हैं, उनसे मैं एक छोटी सी अपील करना चाहता हूँ, या यूँ कहें उनसे एक सवाल भी करना चाहता हूँ कि कब तक उसको जुल्मों का शिकार होना पड़ेगा, कब तक उसको जुल्मों का शिकार होना पड़ेगा, कब तक इंसानियत को शर्मसार होना पड़ेगा, कब तक उसको जुल्मों का शिकार होना पड़ेगा, कब तक इंसानियत को शर्मसार होना पड़ेगा। देना सज़ा तो उस आफ्ताब को कुछ ऐसी, देना सज़ा तो उस आफ्ताब को कुछ ऐसी कि हैवानियत को भी डर कर लाचार होना पड़ेगा, कि हैवानियत को भी डर कर लाचार होना पड़ेगा। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।